Hello everyone, welcome to my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. How are you doing? In this video, we are going to discuss a very important topic, that is Consumer Protection Act 2019. Really important topic. So आज हम इससे रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक क्या है रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. Here is the first question. The Consumer Protection Act 2019 replaced which previous act? कि Consumer Protection Act जो 2019 आया था उसने किस एक्ट को, जो प्रीवियस एक्ट था, किसको रिप्लेस किया था? Consumer Protection Act 1919, Consumer Protection Act 2002, Consumer Protection Act 1986 या Consumer Protection Act 1956. So जो हमारा प्रीवियस Consumer Protection Act था वो कौन सा था? Consumer Protection Act 1986, जिसको कि अभी 2019 में हमारे जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने रिप्लेस किया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हाउ आर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स ट्रीटेड? कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को कैसे ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर न्यू एक्ट? दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द एक्ट, दे आर कवर्ड bringing online transactions under its purview, they are only covered if the product value exceeds 1 crore rupees, they are covered only if there is a separate e-commerce rule. So e-commerce transactions को कैसे ट्रीट किया जाता है? सर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कहते दे आर कवर्ड ब्रिंगिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स अंडर इट्स परव्यू, राइट? कहते उनको कवर किया जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी कंसीडर किया जाता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन The pecuniary jurisdiction of a district commission for consumer complaints is for claims up to, कि district commission में जो consumer complaints register की जाती हैं वो amount किस amount तक क्या है register की जाती हैं? For up to 50 lakhs, रुपीज 1 करोड़, 10 करोड़ या कोई लिमिट नहीं है. सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो हमारी कंज्यूमर कंप्लेंट्स की क्लेम्स हैं वो अप टू कितनी अमाउंट के होने चाहिए? अप टू रुपीज 1 करोड़. अगर 1 करोड़ 0 से 1 करोड़ के अगर के बीच में जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स होंगी वो जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ टू 10 करोड़ जाएंगी स्टेट कमीशन में, अप टू 10 करोड़ जाएंगी हमारी नेशनल कमीशन में, राइट? 0 टू 1 करोड़ जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, 1 करोड़ टू 10 करोड़ जाएंगी हमारी स्टेट कमीशन में, एंड अप टू 10 करोड़ रुपीस जाएंगी हमारी नेशनल कमीशन में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड टू, जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो क्यों इस्टेब्लिश की गई थी? प्रोवाइड ग्रांट्स टू द बिजनेसेस, promote, protect and enforce consumer rights as a class, manage government subsidies, set manufacturing standards for all products. So what is our correct option? Our correct option is to Central Consumer Protection Authority was established to promote, protect and enforce consumer rights as a class. कि कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following is not one of the 6 consumer rights granted under the Consumer Protection Act 2019? इनमें से हमने बताना है कि Consumer Protection Act का कौन सा राइट इनमें से नहीं है. Right to be right to be informed, right to be safety, राइट टू अ डिस्काउंट एंड राइट टू सीक रिड्रेसल. सो जो हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स, हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो कितने हैं? 6 राइट्स हैं. उनमें से कौन कौन से हैं? राइट टू बी सेफ्टी भी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी है, एंड राइट टू सीक रिड्रेसल भी है, एंड जो बाकी बचते हैं वो है राइट टू बी हेयर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट? सो इनमें से कौन सा नहीं है? राइट टू अ डिस्काउंट. दिस इज नॉट अ कंज्यूमर राइट. Next question. A manufacturer or seller is held liable for any loss or harm caused by a defective product or deficient service.
कहते अगर कोई मैन्युफैक्चरर और सेलर लाइबल है कि किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या डेफिशिएंट सर्विस को उन्होंने क्या किया है, सेल किया है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, कैविएट एम्प्टर एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट. सो कोई भी मैन्युफैक्चरर और सेलर इज हेल्ड लाइबल फॉर एनी हार्म कॉज्ड बाय अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट लाइबिलिटी, या is known as product liability. So correct option is option A. Clear? Next question. Under the CPA 2019, a complaint can be filed by कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंप्लेंट है वो कौन फाइल करेगा? ए कंज्यूमर, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो जो कंप्लेंट है वो क्या कौन फाइल कर सकता है? वो कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकती है. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a consumer is not satisfied with the order of a district commission, they can appeal to the. कहते अगर कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता, देन उसके बाद वो किसको कंप्लेंट या अपील कर सकता है? हाई कोर्ट, स्टेट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल कमीशन. अगर कोई भी कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से या जस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं होता, देन ही कैन अपील टू द स्टेट कमीशन. वो स्टेट कमीशन के पास अपील कर सकता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The CPA 2019 introduced unfair contract as a new concept which includes contracts with terms that cause a significant change in the rights of a consumer. Which commission has jurisdiction over complaints about unfair contracts? कहते CPA 2019 ने एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि क्या है कि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हो सकता है जिसकी वजह से राइट्स ऑफ कंज्यूमर के राइट्स में. राइट. कहते उस कमीशन का जुरिस्डिक्शन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के का किस कमीशन के पास है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन ओनली या नेशनल कमीशन. सो जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है उसका जुरिस्डिक्शन स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के पास है. दे कम्स अंडर स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who heads the investigation wing of the Central Consumer Protection Authority? कहते जो इन्वेस्टिगेशन विंग है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उनको कौन हेड करता है? चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग है ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनको कौन हेड करता है? डायरेक्टर जनरल. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू. ये तो पहले हो चुका है ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया. सो इसका तो आंसर हमें पता है, ऑप्शन बी है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The Central Consumer Protection Authority has the power to impose a penalty for a misleading advertisement on the manufacturer or endorser of up to. कहते कोई जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो जो पेनल्टी है किसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर के ऊपर कितने अमाउंट की पेनल्टी वो इम्पोज कर सकते हैं? ऑफ अप टू 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख. So what is our correct option? Our correct option is option B, that is 10 lakh. वो क्या है? 10 लाख की पेनल्टी उस पे इम्पोज की जा सकती है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज a product service provider can be held liable for a deficiency in service if they. कहते प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर है वो लाइबल किया जा सकता है अगर उन्होंने कोई डेफिशिएंसी की है सर्विस में, अगर
provide accurate information about the service, were negligent and failed to exercise reasonable care, offer the service for free and provide a money back guarantee. राइट कि उनको कब लाइबल किया जा सकता है, if they were negligent and failed to exercise reasonable care, अगर वो reasonable care नहीं कर पाए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under the Consumer Protection Act 2019, a misleading advertisement does not include an advertisement that, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में क्या चीज नहीं इंक्लूड की जाती, प्रोवाइड्स अ फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, डेलिबरेटली ओमिट्स इसेंशियल इंफॉर्मेशन, मेक्स अ फॉल्स गारंटी, एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट एंड इट्स लिमिटेशंस. राइट. कहते एडवर्टीजमेंट को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कब क्यों कंक्लूड नहीं किया जा सकता, अगर वो एक्यूरेटली क्या कर रहा है, प्रोडक्ट एंड उसकी लिमिटेशंस को डिस्क्राइब कर रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. क्लियर. सो this is it for today's video. I hope you like the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. ये क्लास डेली होती है, right? So please keep watching. Thank you so much.